Hello my dear kids, this is your Stellar English book for class 2. Today we are going to do the question answers of lesson number 4 from this book. The lesson name is A Trip to Mumbai, and many parents have requested me to do the video for question answers of this lesson. मैंने पहले इसकी वीडियो रीडिंग की बनाई थी अ ट्रिप टू मुंबई में। काफ़ी सारे पेरेंट्स के मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि आपने इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी उनको करवाने हैं, मतलब मैं करवाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी मैं लेट इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जहाँ बुक वर्क इसका जो है 4th लेसन का वो करवाने जा रही हूँ। टिक द करेक्ट आंसर्स, डिस्कस विद योर पार्टनर। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बुक वर्क पेज नंबर 71 पे है। इसमें टिक करने आपने आंसर, जो सही आंसर है उनको टिक करना है। फर्स्ट लाइन हम रीड करेंगे। अहिल गोज़ टू मुंबई टू स्पेंड हॉलीडेज विद हिज। जो अहिल नाम का लड़का है वो मुंबई जाता है, वो किसके साथ हॉलीडेज स्पेंड करने जाता है? उसके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? तो इसका आंसर इज ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने दादा दादी के पास मुंबई जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे फर्स्ट गो टू, तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? द गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन्स, या जुहू बीच? वो कहाँ पे जाते हैं सबसे पहले? इसका आंसर इज हैंगिंग गार्डन। सबसे पहले वो हैंगिंग गार्डन जाते हैं, तो आपने इसके सामने यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट इज अहिल एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंजॉय देमसेल्व्स ऑन द बीच। दे प्ले विद, किसके साथ वो प्ले करते हैं? अहिल एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप एंजॉय करते हैं बीच के ऊपर, और वो किस चीज़ के साथ खेलते हैं? प्ले विद फ्रिस्बी। सिट देयर, वहाँ पे बैठते हैं, फ्रिस्बी खेलते हैं, जहाँ वहाँ पे बैठते हैं, जहाँ फिर वो एक पप्पी के साथ, एक छोटे से कतूरे के साथ, जब पिल्ले के साथ खेलते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या देना है? प्ले विद फ्रिस्बी। वो फ्रिस्बी के साथ एक टॉय है फ्रिस्बी, उसके साथ वो प्ले करते हैं, खेलते हैं। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू अहिल एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स गो फ्रॉम हैंगिंग गार्डन्स? अहिल के दादा दादी और अहिल सबसे पहले हैंगिंग गार्डन से कहाँ जाते हैं? वेयर डू अहिल एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स गो फ्रॉम हैंगिंग गार्डन? इसका मतलब है कि हैंगिंग गार्डन से वो, फ्रॉम मतलब से, वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वो हैंगिंग गार्डन से कहाँ जाते हैं? इसका आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है, रीडिंग के अंदर ही हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। देन दे गो टू द, पहले वो यहाँ पे देखिए, दे फर्स्ट गो टू हैंगिंग गार्डन, वो पहले हैंगिंग गार्डन जाते हैं। उसके बाद देन दे गो टू द गेटवे ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट का आंसर है दे गो टू द गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो कि अहिल एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स गो फ्रॉम हैंगिंग गार्डन टू गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गेटवे ऑफ इंडिया लुक लाइक? तो गेटवे ऑफ इंडिया कैसा लगता है? तो आपने इसका आंसर यहीं पे है, इट इज़ ह्यूज एंड लुक्स लवली। ये बहुत बड़ा है और प्यारा लगता है, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का क्वेश्चन है, व्हेन डज अहिल लाफ एंड क्लैप ड्यूरिंग द बोट राइड? जो वो बोट राइड करता है तो कब वो हंसता है और क्लैप कब करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है अहिल लाफ्स एंड क्लैप्स व्हेन द बोट मूव्स विद द वेव्स। जब जो बोट है, जो किश्ती है, उसकी ऊपर नीचे मूव होती है वेव्स के साथ, तब वो क्लैप करता है और हंसता है। अहिल लाफ्स एंड क्लैप्स व्हेन द बोट मूव्स विद द वेव्स। इसका आंसर ये लिखोगे आप। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, What are the 2 famous dishes Ahil loves to eat in Mumbai? अहिल जो है मुंबई में कौन कौन सी फेमस डिशेस खाता है? तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे आइए, यहाँ पे वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ईट भेलपुरी। तो पहली डिश होगी भेलपुरी, आप लिखोगे भेलपुरी। एंड सेकंड डिश वहाँ की फेमस डिश कौन सी है? दे ऑल्सो ईट बड़ा पाव। तो सेकंड डिश होगी बड़ा पाव। तो आपने लिख सकते हो भेलपुरी एंड बड़ा पाव, वो 2 चीज़ें वो खाते हैं जो मुंबई की फेमस डिशेज है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ पे एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक करने हैं। पिक्चर्स दी गई हैं कि लड़की क्या कर रही है, एक्शन कर रही है कोई। आपने जो सही एक्शन है इस पिक्चर को देखकर उस पर आंसर पे टिक लगाना है। जैसे रिया ड्रॉज या थ्रोज अ बॉल। रिया जो है, ये लड़की जो रिया है, वो क्या कर रही है? बॉल को ड्रॉ कर रही है या थ्रो कर रही है? ये इसको फेंक रही है, थ्रोज कर रही है, ठीक है। इस पे थ्रो पे
थ्रोज पे आप टिक लगा दोगे, क्योंकि क्रिया एक है इसलिए एस लगी हुई है, थ्रोज लिखा हुआ है। इसके साथ ड्रॉज लिखा हुआ है। जब कोई एक पर्सन होता है, जो एक चीज़ होती है, उसके साथ एस यूज़ करते हैं हम वर्ब की फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे थ्रोज आ गया, वो फेंक रही है बॉल को। नेक्स्ट ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रही हैं, दे लाइक या थ्रो आइसक्रीम, वो पसंद कर रहे हैं आइसक्रीम को, या फिर थ्रो फेंक रहे हैं, उन्होंने फेंक दी, तो इसका लाइक है, उनको पसंद आ रही है इसलिए वो खुश हो रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में। ये देखिए अब तीसरा है, द मंकी जंप्स एंड सिंग्स ऑन द ट्री। मंकी ट्री पे सिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये जंप कर रहा है, तो जंप्स आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगले पेज पे है, द गर्ल्स प्ले या सिंग अ सॉन्ग। जो गर्ल्स हैं ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉन्ग गा रही हैं, तो इसको सिंग पे टिक लगाओगे आप, वो गा रही हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्ले और डांस विद द टॉयज, वो डांस कर रहे हैं जो प्ले कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो प्ले कर रहे हैं, तो आप प्ले पे टिक लगाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर में लड़का है, ये पेंट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है, ये देखो ये पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रहा है, तो आप ड्रॉज पे टिक लगा दोगे। उसके बाद यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ आ गया। आपने हैज़ कहाँ लगाना होता है, हैव कहाँ लगाना होता है। अगर तो एक चीज़ होती है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं कोई भी तो हम हैव यूज़ करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा है या एक है, आपने ब्लैंक से सबसे पहला ही वर्ड देख लेना है। जैसे ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ कितने होते हैं, एक ही होती है ग्रैंड माँ। अगर ग्रैंड माज होता तो ज़्यादा होते, अब यहाँ पे ग्रैंड माँ है इसलिए हैज़ यूज़ हो गया, क्योंकि ग्रैंड माँ एक है, एक के साथ हमने हैज़ लगाना है। वी मतलब हम कितने जाने होते हैं, ज़्यादा जाने, तो आपको आगे तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ पहले वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आना है, हैज़ आना है या हैव आना है। ग्रैंड माँ हैज़ अ फ्रिस्बी, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, वी डैश मैनी काइट्स। वी मतलब हम कितने हैं, ज़्यादा, तो ज़्यादा के साथ क्या लगेगा, हैव। वी हैव मैनी काइट्स, हमारे पास बहुत सारे काइट्स हैं, पतंगे हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडपा कितने जाने, एक बंदा है। ग्रैंडपा फादर जो आपके दादा होते हैं एक ही होते हैं ना, तो ग्रैंडपा के साथ हैज़, एक पर्सन के साथ हम हैज़ लगाते हैं। ग्रैंडपा हैज़ द की कार कीज, कार की की ग्रैंडपा के साथ पास हैं। तो यू कितने होते हैं, जैसे आप हम काफ़ी ज़्यादा बंदों के लिए भी यूज़ करते हैं, एक के लिए भी यूज़ करते हैं, पर ये यूजुअली यू मतलब ज़्यादा के लिए होता है, तो यू के साथ भी आपने हैव लगाना है। यू हैव अ ब्यूटीफुल रोज़, आपके पास ब्यूटीफुल सुंदर रोज़ है, गुलाब है। अ मंकी, अ से पता चल गया कि एक है, तो एक मंकी मतलब एक बंदर है, तो उसके साथ हैज़ लगा दिया। अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक मंकी की लंबी टेल होती है, लॉन्ग टेल होती है। उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिसके साथ ईडी लगी होती है वो पास्ट फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो चेंज भी होती है वर्ब की फॉर्म्स, डिफरेंट भी हो जाता है वर्ड, पर मोस्टली जिन वर्ड्स के पीछे ईडी लगी होती है उसका मतलब होता है कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है जहाँ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट हो चुका है, जो काम हो चुका है उसके लिए हम ईडी यूज़ करते हैं। जैसे लिव लिव्ड, लुक लुक्ड। ठीक है, जंप जंप्ड, शेयर शेयर्ड। यहाँ पे हम इसकी एक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। यूज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट ऑफ द टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिलअप्स को आपने फिल करने के लिए आपको पीछे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने देखना है इसका सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या बनेगी। जैसे आई विल डैश व्हेन द बोट वेंट अप एंड डाउन, जब बोट ऊपर नीचे जाती है तो वो क्या करता है, लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड, उसकी सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे पीछे जो वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म बना देनी, ईडी लगा के लाफ्ड हो गया। यहाँ पे डैश दे डैश बड़ा पाव एट जुहू बीच येस्टरडे, उन्होंने जुहू बीच पे बड़ा पाव खाया। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म एट हो जाती है, ये डिफरेंट हो जाता है, ईट एट। उसके बाद फादर डैश एट मी व्हेन आई वाज बोर्डिंग द बस, तो फादर ने मेरी तरफ क्या किया जब मैं बस में बोर्ड कर रहा था, बस में चढ़ रहा था, तो मेरी तरफ बेव करना होता है, हाथ हिलाना, जैसे हम बाय करते हैं, तो बेव की सेकंड फॉर्म बेव्ड। फादर ने, पापा ने बेव किया, उस बच्चे को, किसी को भी हाथ हिलाया जब वो बस चढ़ रहा है। द चिल्ड्रन, बच्चे, डैश इन द पार्क लास्ट इवनिंग, जो बच्चे हैं वो लास्ट इवनिंग पार्क में क्या कर रहे थे,
प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, मतलब वो खेले, वो प्ले होता है खेलना, प्लेड मतलब खेले वो चिल्ड्रन जो बच्चे थे पार्क में लास्ट इवनिंग को, लास्ट शाम को वो खेले, ठीक है। अब इसके राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ड, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स हैं उनके पास्ट फॉर्म बनानी, जैसे क्लोज के पीछे ईडी लगा दिया क्योंकि पहले यहाँ पे ई लगी हुई है तो डी लगा दी, क्लोज का क्लोज्ड बन गया, फाइंड का फाउंड बन गया, वॉक का वॉकड बन गया, स्विम का स्वैम बन गया। कई वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, कई वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ईडी लगाने से ही पास्ट फॉर्म बन जाती है, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अभी नेक्स्ट है पेज नंबर 75 है इस बुक का, वर्क विद योर पार्टनर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए फ्रॉम द स्टोरी विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी। तो आपने इन वर्ड्स को इन वर्ड्स के साथ मैच करना है जो इनके ऑपोजिट हैं। जैसे फर्स्ट है गो, गो होता है जाना, तो कम इसका उल्टा आना। फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब आखिरी, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, लाफ मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। तो यहाँ पे आगे फिर वही आगे पास्ट फॉर्म्स, इनके साथ ईडी ऐड करनी है। ओपन ओपनड, ईडी लगा दी, टॉक टॉक्ड, फिर टॉक को टॉक्ड बना दिया। सेकंड फॉर्म वॉक वॉक्ड, जंप जंप्ड, तो इनके पीछे सिर्फ ईडी ही ऐड करनी थी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड्स आ गए, इनको आपने फिलअप, यहाँ पे ऊपर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स से देखकर आपने इन फिलअप्स को फिल करना है। जैसे मॉर्निंग के स्पेलिंग फुल लिखने हैं, ऊपर से आप देख के इसको कर सकते हो। बीच, यहाँ पे मॉर्निंग, ग्रैंड पेरेंट्स, वेव, बोट, ग्रेट, ये आपको स्पेलिंग लर्न करने पड़ेंगे, ऊपर आपको हेल्प बॉक्स में दिया गया है, इससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन द सी बीच। आपने 4 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप कहीं पे जब आप घूमने जाते हो कहीं बीच पर, जहाँ सी बीच पे, तो वहाँ पे आपको लेकर जाते हो, जहाँ आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि सैंड होता है, वहाँ पे रेत होती है, वेव्स होती हैं जो लहरें समुंदर की, जहाँ सी की, ठीक है। क्रैब्स होते हैं, है ना, क्रैब्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समुंदर में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज है, इस पे क्या है, लिसन एंड लर्न, तो आपने ये सुनकर देना होता है आंसर। टीचर आपके लिए एक पैसेज रीड करता है, ये आप अभी लिसनिंग, आपकी जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आप इसको खुद कर सकते हो, जहाँ आपके मम्मा पापा हेल्प कर सकते हैं, टीचर हेल्प कर सकते हैं, वो आपको पैसेज रीड करके बताएंगे और आपने इसको सीक्वेंस में लगाना होता है। नेक्स्ट है कन्वर्स एंड कनेक्ट, यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस हैं, बच्चे आपस में बात करें, ये भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके जो डायलॉग्स हैं इनको रीड करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पीक एंड एक्सप्रेस, यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, इसको पिक्चर को देखकर आपने इसके बारे में बताना है, तो ये भी आप खुद कर सकते हो। अभी इसका सारा बुक वर्क ऑलमोस्ट हो चुका है और लास्ट पे यहाँ पे पेज नंबर है 78, तो यहाँ पे है कंप्लीट द पोएम विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने इन फिलअप्स को, पोएम की फिलअप्स को फिल करना है। जैसे रो 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 यूर बोट, जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरीली 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 मैरीली, लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। तो ये आपको ये पिक्चर दी गई थी, ऐसी एक छोटी सी पोइम बनाई गई थी राइमिंग, तो आपने इसको ऐसे फिल कर सकते हो आप सूटेबल वर्ड्स लगा के। तो उसके बाद अभी ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, यहाँ पे है कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, तो आप पिक्चर्स ढूंढ के न्यूज़पेपर से, जहाँ किसी मैगजीन से, कौन सी पिक्चर्स, डिफरेंट प्लेसेस की ढूंढ के, वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं वो पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। पिक द वंस यू लाइक, जो आपको ज़्यादा पसंद है, अलॉट, टेक अ चार्ट पेपर एंड मेक अ कोलाज विद दीज पिक्चर्स और पेस्ट दैम इन द बॉक्स। आप उन पिक्चर्स को कलेक्ट करके या तो किसी
चार्ट पेपर पे लगा के यहाँ पे कोलाज बना के लगा सकते हो, या फिर आप इसी बॉक्स में ऐसे ही उन पिक्चर्स को पेस्ट करके कोलाज बना सकते हो। तो ये एक्टिविटी हो गई। उसके बाद वैल्यू एंड लाइफ स्किल हो गई। व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, तो आपने बताना है इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो है लाइक अ हिल, जैसे अ हिल गया है। यू आर एट द बीच, सी बीच विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, मान लो कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीच पे गए हो। यू गेट लॉस्ट, वहाँ पे आप गुम गए हो। एंड कैनॉट फाइंड दैम, और वो आपको मिल नहीं रहे। यू विल, तो आप क्या करोगी। रन हेयर एंड देयर, इधर उधर भागोगे, नहीं। स्टार्ट क्राइंग, रोने लग जाओगे, नहीं। तो वेट फॉर देम टू कम टू यू, तो आप वहाँ पे वेट करोगे। या तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हो कि वो आपको ढूंढते हुए वहीं पे आएंगे, या फिर आस्क अ पुलिस मैन टू हेल्प देम फाइंड, या फिर वहाँ पे अगर कोई पुलिस मैन है तो उसकी हेल्प लेकर उनको आप ढूंढ सकते हो। ठीक है बेटा, ये सारी मैंने ये वाले बुक वर्क इस लेसन का लेसन नंबर 4 का करवा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।